हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं लगातार जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर ला रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है इट्स बीन एजेज सिंस। इसका मतलब होता है ज़माना हो गया है। जैसे बोलते हैं ना, ज़माना हो गया तुमसे मिले हुए, ज़माना हो गया उससे बात किए हुए, ज़माना हो गया वहाँ गए हुए। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो आप जो है इट्स बीन एजेज सिंस वाली स्ट्रक्चर पर आप बोलोगे। ठीक है, इसको सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं देखो, यहाँ दिया है पता है तुमसे मिले हुए ज़माना हो गया हम। तो अब इस तरह सेंटेंस अगर कैसे बोलेंगे, तो पहले पता है तो पता यानी कि तुम जानते, यू नो हो जाएगा। फिर लिखो ज़माना हो गया, इसके नीचे लिख दो इट्स बीन एजेस सिंस। अब है तुमसे मिले हुए, तो वी मेट यू, वी मेट यू। तो सिंस के बाद दोस्तों पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज किया जाएगा हमेशा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस है कि तुमसे बात किए हुए ज़माना हो गया है। तो पहले स्ट्रक्चर बोलिए इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक्ड टू यू, आई टॉक्ड टू यू, तुमसे बात किए हुए ज़माना हो गया है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तीसरा सेंटेंस देखो, मुझे ऑफिस गए हुए ज़माना हो गया है। तो क्या हो जाएगा, इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड द ऑफिस, मुझे ऑफिस गए हुए ज़माना हो गया है। यहाँ देखो कह रहा है वह कहता है कुछ और, करता है कुछ और। ठीक है, तो ये अलग सेंटेंस है। वह कहता माने कि ही सेज समथिंग, वह कहता है कुछ, एंड डज नथिंग समथिंग एल्स, और करता है कुछ और। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है। अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों गॉड नोज, ऊपर वाला जाने। नहीं कहते हैं ऊपर वाला जाने, आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना है तो आप गॉड नोज लगाओगे। जैसे ऊपर वाला जाने क्या होगा अब, इस तरह सेंटेंस कैसे बोलोगे, पहले लिखिए आप गॉड नोज वाट लगाइए, वाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा ऊपर वाला जाने। दूसरा देखो दिया है यहाँ, दूसरा सेंटेंस है ऊपर वाला सब जानता है कि किसकी गलती है। अब कैसे बोलोगे, गॉड नोज हुज मिस्टेक दिस इज, हुज मिस्टेक दिस इज। आगे देखो अगला सेंटेंस देखो, गॉड जाने किसने चुराया, तो गॉड नोज हु स्टोल, गॉड नोज हु स्टोल, ईश्वर जाने किसने चुराया यानी कौन चुराया। तो किसने के लिए हु लगेगा, चुराने के लिए स्टोल हो जाएगा क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, ड्रीम ऑफ माने होता सपना देखना। सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, उसके बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ड्रीम ऑफ जो है सेंटेंस उसका चेंज हो जाएगा, ड्रीम्ड हो जाता है ड्रीम्स हो जाएगा। उसके बाद ड्रीम्स और ड्रीम ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है उसमें आईएनजी दिखाइए। ठीक है, जैसे जैसे बोलना दोस्तों, मैं एक एक्टर बनने का सपना देखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं सपना देखता हूँ एक एक्टर बनने का। तो आई ड्रीम ऑफ, अच्छा ड्रीम ऑफ हो गया, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो इंजन दिखाना पड़ेगा, तो बिकमिंग एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनने का सपना देखता हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है वह तुमसे बात करने का सपना देखती है। तो सी ड्रीम्स ऑफ टॉकिंग टू यू, सी ड्रीम्स ऑफ टॉकिंग टू यू हो जाएगा, वह तुमसे बात करने का सपना देखती है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है, वह एक जादूगर बनने का सपना देखती है। तो सी पहले लिखिए सी, सपना देखती है ड्रीम्स ऑफ,
अब बनने के लिए आप बिकमिंग करिए, बिकमिंग अ मैजिशियन हो जाएगा। देखो आगे दोस्तों, आगे क्या दिया यहाँ पे, तुम एक डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, पास्ट टेंस है तो यू ड्रीम्ड हो जाएगा, यू ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। ड्रीम्ड भी, ड्रीम का सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड भी होता है, यहाँ पे ड्रीम्ड दिया है। ठीक है, आगे देखो अगला स्ट्रक्चर क्या दिया है। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, इवन आफ्टर, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। इसका मतलब होता है ने के बाद भी। सेंटेंस देखो, सेंटेंस में जब ध्यान मतलब पढ़ोगे तो समझ आएगा। देखो यहाँ दिया है बात करने के बाद भी वह चला गया। अब इसको कैसे बोलोगे, तो पहले लिखिए आप इवन आफ्टर, इवन आफ्टर हो गया टॉकिंग, इवन आफ्टर टॉकिंग में बात करने के बाद भी वह चला गया था, ही वेंट ऑफ, वह चला गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ तक कि सब कुछ जानने के बाद भी वह तुम्हें छोड़ दिया था। तो इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, यानी सब कुछ जानने के बाद भी ही हैड लेफ्ट यू, वह तुम्हें छोड़ दिया था। चलिए आगे देखिए, सब कुछ करने के बाद भी वह अनजान बन रहा था। तो पहले लिखिए आप इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग में सब कुछ करने के बाद ही रिमेन्ड अननोन, वह अनजान बन रहा था। ठीक है, देखो सब जानने के बाद भी उसने किसी से नहीं कहा। इवन आफ्टर नोइंग ऑल, इवन आफ्टर नोइंग ऑल में सब जानने के बाद भी ही डिडेंट से टू एनी वन, वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से मतलब कुछ कहा ही नहीं। तो बस इस सेंटेंस में जो है, इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही सेंटेंस लाया था, 4 स्ट्रक्चर टोटल मैं लाया था। ये सब स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आप इसको पढ़िए, इस पर सेंटेंस बनाइए और अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए।